नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक ऐसी परत खोलने वाले हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये चार्ट्स, इंडिकेटर्स या खबरों से भी ज्यादा गहरी है। ये है मानसिकता का खेल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मार्क डगलस की मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन के कुछ अहम हिस्से हैं जिनकी मदद से हम इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प किताब है ये। हाँ, कभी सोचा है एक ट्रेडर है जिसके पास सारी जानकारी है, वो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, फंडामेंटल समझता है, मार्केट की खबरें रखता है, उसके पास एक स्ट्रैटेजी भी है, फिर भी वो लगातार नुकसान क्यों उठाता है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उसे सफल होने से रोक रही है। आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है, ये समझना कि क्यों ट्रेडिंग में असली कामयाबी सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि कहीं ज्यादा मानसिक अनुशासन और सही सोच से मिलती है। चलिए इस पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। डगलस का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि बाजार आपको कभी निश्चितता नहीं देता, ये असंभव है। अच्छा। ये संभावनाओं का एक निरंतर बहता हुआ समंदर है और जो लोग इस समंदर में हर लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हर बार सही होने की जिद रखते हैं, वो अक्सर डूब जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही हैं, बल्कि इस पर कि जब आप सही होते हैं तो कितना कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना कम गवाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड वाली बात। एग्जैक्टली। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट और मानसिक स्थिरता का असली खेल शुरू होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो ट्रेडर्स करते हैं वो है ट्रेडिंग को एक भविष्यवाणी का खेल समझना? हाँ, बहुत हद तक। ये सोचना कि वो मार्केट के अगले कदम का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। डगलस तो साफ कहते हैं कि बाजार को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये स्वभाव से ही अनिश्चित है। सही। हर एक मोमेंट के पीछे कोई गारंटीड लॉजिक नहीं होता है ना। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ये जो अनिश्चितता है ना, यही इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मनों को जन्म देती है, डर और लालच। डर और लालच, हाँ। प्रोफेशनल ट्रेडर इस सच्चाई को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उसे पूरी तरह अपना लेते हैं। वो हर ट्रेड को सिर्फ आंकड़ों की खेल में एक और घटना मानते हैं। बस एक घटना? हाँ, वो पहले से तय कर लेते हैं कि कितना जोखिम लेना है, फिर चाहे कुछ भी हो वो अपने प्लान पर टिके रहते हैं और अपनी भावनाओं को समीकरण से बाहर रखते हैं। भावनाओं को बाहर रखना, ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन यही कुंजी है। वो नुकसान से डरते नहीं क्योंकि उन्होंने उसे अपने प्लान का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लिया है। उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयारी हर चीज की होती है। इसी मानसिक स्थिति को डगलस एक खास नाम देते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ, द जोन। ये वो अवस्था है जहां ट्रेडर न डर से प्रभावित होता है न लालच से। वो पूरी तरह अपनी रणनीति पर भरोसा करता है और बस उसे अमल में लाता है। यहाँ बात सिर्फ पैसा बनाने की नहीं रह जाती बल्कि एक ऐसी मानसिक शांति और प्रवाह की स्थिति पाने की हो जाती है जहाँ फैसले लेना सहज हो जाता है। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। बिल्कुल आकर्षक है, लेकिन इस जोन तक पहुँचना एक सफर है, आसान नहीं है सफर। और इस सफर का पहला कदम है अपने अंदर गहरे बैठे विश्वासों को चुनौती देना। ट्रेडिंग को लेकर हमने जो गलत धारणाएं पाल रखी हैं उन्हें तोड़ना होगा। जैसे ये मानना कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है या नुकसान का मतलब है कि हम बुरे ट्रेडर हैं। सबसे पहले ये स्वीकार करना सीखना होगा कि हम हर बार सही नहीं हो सकते और नुकसान ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। स्वीकार करना। हाँ। वो उदाहरण याद है ना, एक ट्रेडर ने कुछ खरीदा, उसे पूरा यकीन था कि अब तो भाव ऊपर ही जाएगा, लेकिन बाजार अचानक नीचे गिर गया। वो घबरा गया, डर के मारे उसने फटाफट बेच दिया। और फिर थोड़ी ही देर बाद भाव वापस ऊपर चला गया जहां वो सोच रहा था। अब उसे खुद पर गुस्सा आया, बाजार पर गुस्सा आया और इसी गुस्से में बिना सोचे समझे बदला लेने के भाव से उसने अगला ट्रेड ले लिया। जाहिर है फिर नुकसान हुआ। ये तो बहुत होता है, वो भावनाओं का चक्र। एग्जैक्टली। ये डर, निराशा, गुस्सा और फिर जल्दबाजी का एक दुष्चक्र है। जोन का मतलब है इस चक्र को तोड़ना। हर ट्रेड को एक ही मानसिक तटस्थता के साथ लेना, चाहे पिछला ट्रेड मुनाफे में गया हो या नुकसान में। सिर्फ अपनी रणनीति के अनुसार काम करना, बिना किसी डर या अतिरिक्त उम्मीद के। इस तटस्थ सोच को, इस जोन वाली मानसिकता को बनाने के लिए डगलस 4 ऐसे मूलभूत सत्य बताते हैं जिन्हें हर ट्रेडर को सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपने जहन में उतार लेना चाहिए। हाँ, ये 4 सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बाजार में कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब है सचमुच कुछ भी। कोई सेटअप कितना भी पक्का क्यों न लगे, वो फेल हो सकता है। कुछ भी, बिल्कुल। दूसरा, किसी भी एक ट्रेड में जीतने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। आपको बस एक एज चाहिए, यानी एक ऐसी पद्धति या रणनीति जिसकी सफलता की संभावना थोड़ी ज्यादा हो, जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। बस एक एज, भविष्यवाणी नहीं। तीसरा, आपकी एज के आधार पर होने वाले हर ट्रेड का नतीजा पूरी तरह से रैंडम या अनिश्चित होता है। पिछले 5 ट्रेड जीते हैं तो जरूरी नहीं कि छठा भी जीतेंगे। हाँ, हर ट्रेड स्वतंत्र है। और पिछले 5 हारे हैं तो जरूरी नहीं कि छठा भी हारेंगे। हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र है। चौथा और शायद सबसे मुश्किल, आपकी एज सिर्फ संभावनाओं का खेल है, ये गारंटी नहीं देती। यानी आपकी जीतों और हारों का कोई निश्चित क्रम या पैटर्न नहीं होता। ये मानना शायद सबसे कठिन है। पैटर्न ढूंढना हमारी फितरत है। सही कहा। इन सत्यों को जब कोई सच में दिल से स्वीकार कर लेता है तो उसकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। उसका ध्यान भविष्यवाणी करने से हटकर संभावनाओं को मैनेज करने पर आ जाता है। फोकस शिफ्ट। हाँ, वो ये समझने लगता है कि बाजार को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने डर, अपने लालच को कंट्रोल करना संभव है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि हम अपने दिमाग को इस अनिश्चितता को गले लगाने और इस जोन में रहने के लिए प्रशिक्षित कैसे करें। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल होता है क्योंकि हमारी पुरानी आदतें, हमारे डर बहुत गहरे होते हैं। डगलस के अनुसार पहला कदम है अपने डर को पहचानना और स्वीकार करना। सबसे बड़ा डर होता है नुकसान का डर, गलत होने का डर। हाँ, ये सबसे बड़ा है। और यही डर हमें वो सब करवाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे थोड़ा सा नुकसान होते ही ट्रेड से बाहर निकल जाना, जबकि रणनीति के हिसाब से रुकना चाहिए था। बिल्कुल, या फिर नुकसान को बढ़ने देना इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। हाँ, वो भी। या सबसे खतरनाक, रिवेंज ट्रेडिंग करना, यानी एक नुकसान के बाद गुस्से या हताशा में तुरंत दूसरा ट्रेड लेना, सिर्फ पिछला नुकसान भरने के लिए, बिना किसी ठोस रणनीति के। रिवेंज ट्रेडिंग तो अकाउंट खाली करवा सकती है। सही। दूसरा कदम है अपनी प्रक्रिया या सिस्टम पर अटूट भरोसा बनाना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हर ट्रेड सिर्फ संभावनाओं का खेल है और आपका सिस्टम लंबी अवधि में काम करेगा, तब तक आप हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव से विचलित होते रहेंगे। विश्वास जरूरी है, अंधविश्वास नहीं। परखा हुआ सिस्टम होना चाहिए। हाँ, परखावा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्म अनुशासन। इसका मतलब है अपने लिए नियम बनाना, जैसे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना रिस्क लेना है। हाँ, और फिर चाहे मन कितना भी लालच दे या डराए, उन नियमों पर टिके रहना। जैसे अगर नियम बनाया है कि किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नियम नहीं तोड़ना। पर ये जो अनुशासन है ना, इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। असल में अनुशासन ही स्वतंत्रता लाता है। अनुशासन से स्वतंत्रता, ये कैसे? जब आपके पास स्पष्ट नियम होते हैं और आप उनका पालन करने के आदी हो जाते हैं, तो आपका दिमाग लगातार ये सोचने की थकान से मुक्त हो जाता है कि अब क्या करूं, बेच दूं या रुकूं। आप बस नियमों को देखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। अच्छा, दिमागी ऊर्जा बचती है। हाँ, यही पेशेवर और नौसिखिया ट्रेडर का सबसे बड़ा फर्क है। नौसिखिया अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर ट्रेड करता है, पेशेवर अपने नियमों के आधार पर। एक और बहुत बड़ी बाधा होती है हमारे अतीत के अनुभव। अगर पिछले कुछ ट्रेड में नुकसान हुआ है तो अगला ट्रेड लेते समय डर हावी हो जाता है। और अगर मुनाफा हुआ है तो अति आत्मविश्वास या लालच। बिल्कुल, डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर ट्रेड को एक बिल्कुल नई स्वतंत्र घटना की तरह देखना जरूरी है। उसका पिछले ट्रेड के नतीजे से कोई भावनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल है, मन तो जोड़ ही लेता है। हाँ, लेकिन यही अभ्यास करना है। इसीलिए बाजार को समझने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। जब तक आप अपने अंदर के डर, लालच, पूर्वाग्रहों और गलत विश्वासों को नहीं पहचानते और उन पर काम नहीं करते, तब तक आप जोन में स्थिरता से टिक नहीं सकते। तो सफल ट्रेडर की सोच इस तरह काम करती है कि वो हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखता है, किसी गारंटी की तरह नहीं। वो ये मानकर चलता है कि उसका विश्लेषण गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, वो अपने विश्लेषण या अपनी एज पर भरोसा करते हैं, लेकिन उसे पत्थर की लकीर नहीं मानते।
उनका असली ध्यान इस बात पर होता है कि लंबी अवधि में, मान लीजिए 100 या 1000 ट्रेड्स के बाद, उनका सिस्टम औसतन कितनी बार सही साबित होता है, जिसे विन रेट कहते हैं। हाँ, विन रेट। और जब सही होता है तो कितना कमाता है, एवरेज विन, बनाम जब गलत होता है तो कितना गंवाता है, एवरेज लॉस। अच्छा, ये गणित है। हाँ, अगर उनका एवरेज विन उनके एवरेज लॉस से काफी ज्यादा है तो कम विन रेट, जैसे 40-50% के साथ भी वो मुनाफे में रहते हैं। ये पूरी तरह से संभावनाओं का गणित है, व्यक्तिगत ट्रेड के सही या गलत होने का अहंकार नहीं। ये संभावना आधारित सोच अपनाने से भावनात्मक स्थिरता कैसे आती है? क्या ये अपने आप हो जाता है? अपने आप नहीं होता, अपनाना पड़ता है। जब आप दिल से ये मान लेते हैं कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर ना तो जीत पर बहुत ज्यादा उछलने का मन करता है और न ही हार पर बहुत ज्यादा निराश होने का। एक तरह की समभाव स्थिति। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक नतीजा है, उस बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा। आपका फोकस नतीजे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने रिस्क मैनेज किया? जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो भावनाएं अपने आप काबू में आने लगती हैं। फोकस प्रक्रिया पर। हाँ, आप बाजार के शोर शराबे से मानसिक रूप से थोड़े अलग हो जाते हैं, एक दर्शक की तरह जो सिर्फ अपने सिस्टम के सिग्नल का इंतजार कर रहा है। आत्मविश्वास की बात करें तो ट्रेडिंग में ये कितना जरूरी है और ये आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ लगातार जीतने से आता है? आत्मविश्वास बेहद जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ जीतने से नहीं आता, ये थोड़ा अलग है। डगलस कहते हैं कि असली और टिकाऊ आत्मविश्वास 3 चीजों से मिलकर बनता है। 3 चीजें कौन सी? पहला, आपके पास एक परखी हुई ट्रेडिंग रणनीति या एज हो। दूसरा, आपने उस रणनीति के आधार पर नियम बनाए हों। और तीसरा, सबसे जरूरी, आप उन नियमों का लगातार पालन करते हो। नियमों का पालन, यहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप नियम बनाते हैं लेकिन बार बार उन्हें तोड़ते हैं डर के मारे, जल्दी निकल जाते हैं, लालच में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो आपका दिमाग खुद आप पर भरोसा करना बंद कर देता है। अरे, खुद पर भरोसा खत्म। हाँ, आपका अवचेतन मन जान जाता है कि आप भरोसे लायक नहीं है। इसलिए आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम है खुद के बनाए नियमों का सम्मान करना और उनका पालन करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो जीतने से ज्यादा नियम पालन से आत्मविश्वास बनता है। हाँ, लंबे समय में। और हर ट्रेड के बाद खुद से ईमानदारी से पूछना जरूरी है, क्या मैंने अपने प्लान का पालन किया? कहाँ भावनाएं हावी हुई? क्या एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस नियमों के अनुसार थे? ये आत्मविश्लेषण ही सुधार का रास्ता दिखाता है। और भरोसे की बात करें तो किन चीजों पर भरोसा होना जरूरी है? सिस्टम पर, खुद पर? डगलस 3 तरह के भरोसे की बात करते हैं जो जोन में रहने के लिए जरूरी है। पहला, अपने सिस्टम या एज पर भरोसा। ये विश्वास कि अगर आप इसे लगातार फॉलो करेंगे तो लंबी अवधि में ये आपको फायदा देगा, भले ही बीच बीच में नुकसान हो। ठीक है। दूसरा, खुद पर भरोसा। यह विश्वास कि आप में वो अनुशासन और इच्छा शक्ति है कि आप अपने सिस्टम और नियमों का पालन करेंगे, चाहे आपका मन आपको कुछ भी करने को कहे, चाहे कितना भी डर या लालच महसूस हो। अनुशासन पर भरोसा। और तीसरा, बाजार की अनिश्चितता पर भरोसा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, अनिश्चितता पर भरोसा। हाँ, इसका मतलब है इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेना कि बाजार में सचमुच कुछ भी हो सकता है और नुकसान होना इस खेल का हिस्सा है, आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं। जब तक आप बाजार से निश्चितता या गारंटी मांगते रहेंगे तब तक निराशा ही हाथ लगेगी। गारंटी ढूंढना बंद करें। हाँ, गारंटी ढूंढना बंद करके संभावनाओं को मैनेज करना सीखना ही रास्ता है। एक और गलती जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है ओवर ट्रेडिंग। डगलस इसके बारे में क्या कहते हैं? ये क्यों होती है? ओवर ट्रेडिंग, डगलस इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप बिना किसी ठोस रणनीतिक कारण के सिर्फ अपनी अंदरूनी भावनात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग है। भावनात्मक जरूरत जैसे आपको बोरियत महसूस हो रही है, कुछ एक्शन चाहिए, तो आपने ट्रेड ले लिया, या आपको जल्दी से पैसा बनाना है तो आप हर छोटी मोटी हरकत पर कूद पड़ते हैं, या फिर पिछला नुकसान हुआ है और आप उससे फटाफट वसूल करना चाहते हैं। हाँ, बदला लेने वाली ट्रेड। वही तो, आप बिना सेटअप का इंतजार किए ट्रेड करने लगते हैं। ये सब भावनात्मक ट्रेडिंग है, रणनीतिक नहीं। सही ट्रेडिंग तब होती है जब बाजार आपकी रणनीति के अनुसार कोई स्पष्ट अवसर दे रहा हो और आप उस अवसर का लाभ उठाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, न कि अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए। धैर्य रखना मतलब? बिल्कुल, धैर्य। और क्या आम गलतियां हैं जिनसे ट्रेडर्स को बचना चाहिए? कहें, एक तो है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता।
ये आपको बड़े रिस्क लेने और जरूरी सब्र ना रखने पर मजबूर करती है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। दूसरा, जैसा कहा, पिछले नुकसान की भरपाई करने की जिद, ये अक्सर और बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। तीसरा, हर ट्रेड में सही होने की जरूरत महसूस करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स का भी विन रेट शायद 40% से 60% के बीच ही होता है। बस 40-60%? हाँ, वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके जीतने वाले ट्रेड्स हारने वाले ट्रेड से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वही। चौथी गलती है बिना स्पष्ट योजना के ट्रेड करना। यानी ट्रेड में घुसने से पहले ये तय ना करना कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और आपका संभावित टारगेट क्या है। बिना इसके ट्रेडिंग जुए से ज्यादा कुछ नहीं। प्लान होना जरूरी है। तो निचोड़ यही है, जब सही हो तो बड़ा कमाएं, जब गलत हो तो छोटा कमाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक अनुशासन, स्पष्ट नियमों और संभावनाओं के प्रबंधन से ही संभव है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इस जोन में पहुंचने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए डगलस कुछ ठोस तकनीकें या अभ्यास भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कुछ बहुत ही व्यावहारिक मानसिक अभ्यास हो जाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, अपनी सोच बदलें। बाजार को अपना दोस्त या दुश्मन समझना बंद करें। ये सिर्फ जानकारी का एक प्रवाह है, एक सिस्टम है। इसके साथ लड़ने की बजाय इसे समझने और इसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। बाजार से लड़ना नहीं है। नहीं। दूसरा, नुकसान को सामान्य और अपेक्षित माने। अगर आपने अपने नियमों का पालन किया और फिर भी नुकसान हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका सीधा सा मतलब है कि इस एक मौके पर संभावना आपके पक्ष में नहीं थी। इसे बिजनेस की लागत की तरह देखें। बिजनेस कॉस्ट, इंटरेस्टिंग। तीसरा, हर ट्रेड को भावनात्मक रूप से एक जैसा माने। न तो मुनाफे पर जरूरत से ज्यादा खुश हो, न नुकसान पर जरूरत से ज्यादा दुखी। हर ट्रेड आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस का सिर्फ एक और डेटा पॉइंट है। तटस्थ रहें। तटस्थता। चौथा, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर कल्पना करें कि आप एक शांत, केंद्रित, आत्मविश्वासी और अनुशासित ट्रेडर हैं जो बिना किसी डर या लालच के अपने नियमों का पालन कर रहा है। ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन। और पांचवा, एक ट्रेड जर्नल जरूर रखें। हर ट्रेड का ब्यौरा लिखें। क्यों लिया, क्या भावनाएं थी, क्या नियमों का पालन हुआ, नतीजा क्या रहा। ये आपकी गलतियों और भावनात्मक पैटर्न को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। ये विजुअलाइजेशन और जर्नल रखने वाली बात बहुत कारगर लग रही है। क्या अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का कोई और तरीका भी है? ये विश्वास कैसे बदलें? हाँ, एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसे मानसिक पुनरावृत्ति या मेंटल रीप्रोग्रामिंग कह सकते हैं। मेंटल रीप्रोग्रामिंग। हाँ, इसमें आप कुछ सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्य चुनते हैं और उन्हें बार बार पूरे विश्वास के साथ दोहराते हैं। जैसे, मैं एक शांत और अनुशासित ट्रेडर हूँ, मैं अपने नियमों का पालन करता हूँ, मैं परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देता हूँ, मैं हर ट्रेड को संभावना की तरह देखता हूँ। अफर्मेशंस की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। जब आप इन वाक्यों को रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले शांत मन से आंखें बंद करके महसूस करते हुए दोहराते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बनने लगते हैं। विश्वास प्रणाली? हाँ, हमारी ये विश्वास प्रणाली ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है और ये अक्सर बचपन के अनुभवों या पुरानी सीखों से बनी होती है। जैसे अगर हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलती करना बहुत बुरा है, सजा मिलनी चाहिए, तो ट्रेडिंग में नुकसान झेलना हमारे लिए बहुत ज्यादा भावनात्मक दर्द का कारण बन जाता है, क्योंकि वो हमारे गहरे विश्वास से टकराता है। ओहो, ये तो गहरी बात है। हाँ, इन छिपी हुई मान्यताओं को पहचानना और उन्हें बदलना जोन में पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। तो जब कोई ट्रेडर वाकई जोन में होता है, तो वो अवस्था महसूस कैसी होती है? वो क्या कर रहा होता है या क्या नहीं कर रहा होता? देखिए, जोन में ट्रेडर का सारा ध्यान सिर्फ अपनी प्रक्रिया और सिस्टम को लागू करने पर होता है। वो बाजार को देखता है, जानकारी लेता है, लेकिन उससे भावनात्मक रूप से जुड़ता नहीं। डिटैच्ड। हाँ, एक तरह से वो सिर्फ वही ट्रेड लेता है जो उसके नियमों के दायरे में होते हैं। अगर कोई ट्रेड नहीं बन रहा, तो वो शांति से इंतजार करता है। उसे कुछ ना कुछ करने की बेचैनी नहीं होती, एक्शन की भूख नहीं होती। नहीं, ट्रेड लेने के बाद वो नतीजे से विचलित नहीं होता। वो बार बार स्क्रीन देख के घबराता नहीं, अपने स्टॉप लॉस को डर के मारे ऊपर नीचे नहीं करता। उसे अपने सिस्टम पर और खुद पर भरोसा होता है। वो जंगल और नक्शे वाली उपमा क्या थी?
हाँ, डगलस एक जंगल और नक्शे की उपमा देते हैं। बिना नियमों और सही मानसिकता की ट्रेडिंग करना एक घने अंधेरे जंगल में बिना नक्शे या टॉर्च के भटकने जैसा है, जहां हर आहट डराती है। लेकिन जब आपके पास एक परखावा सिस्टम, नक्शा होता है और जोन वाली मानसिक दृढ़ता, टॉर्च होती है, तो डर की जगह आत्मविश्वास और स्पष्टता ले लेती है। वाह! ये वो अवस्था है जहां ट्रेडिंग सच में आसान और सहज लगने लगती है। इसलिए नहीं कि बाजार आसान हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ गए हैं। आप एक शांत, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ दिमाग से काम कर रहे होते हैं। भावनाओं से ऊपर उठकर। हाँ, आप संभावनाओं को मैनेज कर रहे होते हैं, उनसे लड़ नहीं रहे होते। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। तो कुल मिलाके इसका क्या मतलब निकलता है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? संक्षिप्त में कहें तो मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट्स पढ़ने या खबरें जानने से कहीं ज्यादा खुद को पढ़ने और खुद को अनुशासित करने में है। खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तकनीक का खेल उतना नहीं है जितना कि आपकी अपनी सोच, आपके डर, आपके लालच और आपके विश्वासों का खेल है। सच्ची सफलता तकनीकी विश्लेषण के शिखर पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि अपने भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाकर संभावनाओं के साथ सहज होकर काम करने से और उस शांत केंद्रित जोन में स्थिरता से रहने से मिलती है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बात, कुछ सोचने के लिए छोड़े। बिल्कुल, डगलस एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ट्रेडिंग में असली स्वतंत्रता बाजार का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता से नहीं आती, बल्कि अनुमान लगाने की जरूरत से मुक्त हो जाने से आती है। अनुमान लगाने की जरूरत से मुक्ति? हाँ, ये इस गहरे भरोसे से आती है कि अगर आप सही प्रक्रिया का पालन करेंगे, अपने नियमों पर चलेंगे, तो नतीजे लंबी अवधि में खुद ब खुद आपके पक्ष में होंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी अपनी कौन सी गहरी मान्यताएं या विश्वास हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं, जो अनजाने में हमारे फैसलों और हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का मैदान हो या फिर जिंदगी का कोई और पहलू।